राजेश जी और इनका समाचार क्यारी समूह जितने भी इनके पेपर्स हैं, इनके न्यूज चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, सही बातों को ये लेके आते हैं और अच्छी चीजों को आगे लेकर के जाते हैं। उसमें मैं इनके साधुवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह से लगे रहें। सबसे पहले तो मैं समाचार क्यारी ग्रुप के मुख्य संपादक श्री राजेश शर्मा जी को न सिर्फ धन्यवाद बल्कि साधुवाद का पात्र मानता हूं कि वो समय समय पर ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाकर जनता के सामने लाते हैं। समाचार क्यारी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, फिर भी आज हम पत्रकार साथी आज इस स्टूडियो में बहुत ही वरिष्ठ श्री संजय राय जी, पत्रकार जगत का एक ऐसा नाम है जो अक्सर आपको टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी स्थानों पर दिखाई देगा, जिनकी आवाज आज बहुत महत्व रखती है। और श्री S.K. जैन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, समाज की हर समस्या को समय समय पर अपनी कलम के माध्यम से उसका समाधान ढूंढते हैं और समाज को एक नया मार्गदर्शन देकर अच्छा कार्य करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेस स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहला सवाल ये है, प्रेस और पत्रकारिता का क्या मायना है? श्री संजय राय जी आज अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि प्रेस और पत्रकारिता का अर्थ क्या है। नमस्कार, धन्यवाद समाचार क्यारी समाचार ग्रुप का जो हमें आज इस वार्ता के लिए आपने आमंत्रित किया। सबसे पहले इसका कोरोना महामारी में जो हमारे कोरोना फाइटर्स लगे हुए हैं उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं हम कि वे लोग बखूबी सारे देश के लोगों के साथ लगे हुए हैं। आज आर्मी ने भी उनको सैल्यूट किया है, हम भी उनको सैल्यूट करते हैं। प्रेस फ्रीडम डे पर बात हम लोग कर रहे हैं कि आज पत्रकार स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस उसी को कहा जाए, जिसको कि 1993 में शायद इसको किया गया था और तब से हम लोग इस दिवस को 3 मई को मनाते हैं। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि पत्रकार एक फ्री रहे। ये होता क्या है कि मैं इसको हटा रहा थोड़ी देर मास्क को कि आप लोगों को मुझे देख सकें, और कि हम लोग जो है आवाज हैं आप लोगों की, आप दर्शकों की। दर्शक आज हम दर्शक हो गए, कल आप पाठक थे और आगे भी पाठक हैं। कुछ हमारे प्रिंट मीडिया से हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, कुछ सोशल मीडिया से हैं। तो आप लोग पाठक कहीं पे कोई चीज पढ़ते हैं, कहीं पर कोई चीज हमें देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, आगे पहुंचाते हैं। हम लोग कितनी आवाज को बुलंदी से आपकी सरकार के कानों तक डाल देते हैं और सरकार हम पर कितना अंकुश रखे हुए हैं, हमारी बातों को कितना रोकती है, ये भी देखने वाली बात है कि हम उनके दबाव में कोई काम कर रहे हैं या उनके बिना दबाव के खुलेआम लिख रहे हैं कि जो सच्चाई है उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं। जिसमें कि मेरे साथी राजेश जी और इनका समाचार क्यारी समूह जितने भी इनके पेपर्स हैं, इनके न्यूज चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, सही बातों को ये लेके आते हैं और अच्छी चीजों को आगे लेकर के जाते हैं। उसमें मैं इनके साधुवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह से लगे रहें। मैं ईशान टाइम्स समाचार पत्र समूह से हूं, मेरे अपने न्यूज़पेपर्स हैं, बाकी उसके बारे में आप वेबसाइट्स पे और सब चीजों को देख सकते हैं। उसका आज समय नहीं है बताने का। हम लोग अपने अपने अखबार के माध्यम से आपकी बातों को आगे पहुंचाते हैं। सरकार के दबाव होते हैं कि यार आपने मुझे खराब चीज क्यों लिख दी, हमारे बारे में क्यों खराब लिख दिया, क्यों कह दिया, और किसी भी काम को करने के लिए हम लोग किस तरीके से दबाव में करते हैं। कोई चीज हम कड़वी लिख भी देते हैं। आज सुबह से हम लोग कह रहे थे
मैं अपने फेसबुक साइट्स पर लिख रहा था कि जो अंडर गारमेंट्स हैं और अन्य अदर्स चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, आज हम लोग 1-1.5 महीना से बंद हैं, उन सब चीजों को खोलने की जरूरत है। जबकि जब आज देख रहे हैं हम लोग, सरकार शराब की दुकानें खोल रही है और सब चीजें खोल रही है, उनको फ्री कर रही है। जो जरूरत की चीजों के लिए हैं उन पर वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। ये बातें हम सोशल मीडिया पे एक मजाक के तौर पर भी ले रहे थे, लेकिन आज शाम तक उस पर भी चर्चा हुई। वहां पर भी उसको कहने की जरूरत है, कहां पर किसकी जरूरत है, कहां पर क्या काम करने की जरूरत है, उसको सरकार के आंखों में उनके सामने लाना है, कानों में उनके डालना है, बार बार डालना है। आप दर्शक, जो मीडिया इन बातों को कह रहा है या किसी भी माध्यम से हम लोग कह रहे हैं या आप लोग हमें बताते हैं, उन सब चीजों को हम सरकार तक पहुंचाएं, सरकार उस पर इंप्लीमेंट करे। बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। हमने 30 तारीख को आवाज उठाई थी कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ना चाहिए, जबकि ये मीटिंग हो चुकी थी 27 तारीख को। 30 तारीख को ये था कि शायद लॉकडाउन में हम लोग फ्री कर देंगे। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि लॉकडाउन पीरियड को आगे बढ़ाया है, और हम तो ये कहेंगे जब तक ये पूरी तरह से खत्म न हो जाए तब तक करिए। हमारे बहुत सारे हम लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। हम मीडिया के लोग आपके साथ खड़े हैं। मीडिया स्वतंत्र है, आपकी बातों को लिख रहा है, आपके साथ साथ काम कर रहा है। मीडिया के पत्रकार साथी जो है दिन रात आपके साथ लग रहे हैं। मुंबई के अंदर पता नहीं कितने पत्रकार साथियों को कोरोना हो गया। क्यों हो गया? आपकी बातों को लेने के लिए, आपकी चीजों को करने के लिए, जिससे कि लोगों को महामारी न फैले, महामारी से बचें, उन सब चीजों को, खबरों को निकालने के लिए वे लोग लगे हुए थे। तो वहां से बच के आए, और उन सब हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी हम करते हैं। कुछ साथी हमारे पत्रकार नहीं है हमारे बीच, उनको मैं नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि वे लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए चले गए। और खैर जो बचे हैं उनको बचाने का काम है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ लग करके एक दूसरे की सहायता करते हुए करें। सभी पत्रकार साथियों को मैं ये धन्यवाद देता हूं। आप लोग बहुत मेहनत से सारी खबरों को इकट्ठा कर करके सरकार के बीच में लाते हैं, सरकार की सामने लाते हैं। आप लोग फ्री हैं, और लेकिन बहुत से अंकुश होते हैं। कभी क्या नाम है, किसी चैनल मालिक का भी दबाव होता है, क्योंकि उसको भी अपना चैनल चलाना, तनख्वाह देनी, सब कुछ करना है। बहुत सारी चीजें उनके बीच में आती हैं। दबाव कैसा है, किस तरीके से है, वो कमर्शियल होगा, उसके लिए वो चैनल से वो लोग होंगे। पत्रकार उसमें दोषी नहीं है। पत्रकार फ्री पैदा हुआ है, उसके अपने विचार होते हैं, उस विचारों को वो पहुंचाता है, लिखता है, करता है। किसी एक के लिए नहीं काम करता कि हमने इस लीग पर चलना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सरकार के खिलाफ जा रहा है तो कभी आप लोग ठप्पा भी लगाते होंगे कि ये कांग्रेस का हो गया, ये कम्युनिस्ट हो गया, या फलाना हो गया, या जिस भी हो गया। ये ऐसा नहीं है। पत्रकार की एक सोच है, नहीं रखेगा। देखिए इतनी पार्टियां हैं, हम लोग को बीट बांटनी पड़ती है। हम लोग पेपर्स ऑनर्स हैं, हम लोग को बीट बांटनी होती है कि ये पत्रकार कांग्रेस देखेगा, ये देखेगा क्या नाम है कि भारतीय जनता पार्टी को देखेगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी को देखेगा। ये हर तरह की बीट्स डालनी पड़ती है। उन बीट्स के जा करके वो उन्हीं बीट पर काम करते हैं, उन्हीं पर रिसर्च करके उनकी खबरों को लेकर के, उन्हीं खबरों को आगे डिफाइन करके निकाल के लाते हैं। उन पत्रकार साथियों के लिए भी धन्यवाद है कि वो लोग इतनी बातों को सुनते हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनको धन्यवाद जी। मैं अब अगली बात के लिए, अगले सवाल के लिए, मेरी बातों को मैं ज्यादा लंबा ले गया। राजेश जी से मैं निवेदन करता हूं कि मैं कम से कम शब्दों में ही सभी साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के, देश के लोगों के लिए, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन सब चीजों को हम कर सकें और सब बातों को पहुंचा सकें। सभी विश्व के पत्रकारों को पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई।